अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम लोग फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी के चैप्टर्स को शुरू करेंगे, लेकिन चूंकि दोनों को एक ही लेक्चर में कवर करना इज अ डिफिकल्ट जॉब, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद ओनली फिस्कल पॉलिसी और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का होगा। अच्छा, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी असल में गवर्नमेंट के जो भी स्टेप्स होते हैं, यानी गवर्नमेंट का अखराजात, जो स्पेंडिंग्स हैं, जो उसकी टैक्सेशन है और जो उसकी बोरविंग है, यानी अगर वो खर्चा करती है मुख्तलिफ चीजों पे, या वो टैक्स कैसे कलेक्ट करती है, या वो कर्जा किस लिए लेती है, ये सारी चीजें वो लेती इसीलिए, ये तीनों जो चीजें हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन और गवर्नमेंट बोरविंग, इनका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट किसी तरीके से इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सके। अब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना क्यों जरूरी है? हमने केनेसियन इकोनॉमी में पढ़ा था कि इफेक्टिव डिमांड का मतलब वही है कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और जब इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी तो आपका आउटपुट और आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। और कोई भी मुल्क तरक्की तब करता है जब उसके मुल्क की प्रोडक्शन लेवल भी ज्यादा हो और उस मुल्क में जितने रिसोर्सेज हैं उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, यानी तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज हो। जैसे अगर किसी मुल्क में पॉपुलेशन है तो उनको जॉब्स मिल रही हों, अगर किसी मुल्क में लैंड की बात हो रही है तो उस लैंड को पूरा यूटिलाइज करना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग, टैक्सेशन और बोरविंग यानी कर्जे लेना, इन तीनों का मकसद उसके पास एक ही होता है कि मुल्क के आउटपुट को बढ़ाया जाए और जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जाए और एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाए। सेकेंडली, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का एक मकसद तो ये है कि भाई आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएं, दूसरा जो उसका मकसद है वो ये है कि स्पेंडिंग पैटर्न को ऑर्गेनाइज किया जाए। पैटर्न स्पेंडिंग का मतलब ये है कि जैसे अगर गवर्नमेंट चाहती है किसी एक चीज की जो के ऊपर लोगों का खर्चा है वो बढ़ाना चाहती है तो वो उसको बढ़ा सके, किसी चीज पे लोगों की स्पेंडिंग को कम करना चाहे तो वो कम कर सके। अच्छा, वो ये करेगी कैसे? जिन चीजों की स्पेंडिंग को भी वो कम करना चाहती है, जो यानी वो चाहती है कि लोग इस चीज पे स्पेंडिंग ना करें, तो वो उस पे टैक्सेस बढ़ा देती है। लेट्स फॉर एग्जांपल, सिगरेट, कभी भी कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग सिगरेट पे खर्चा करें, तो द गवर्नमेंट लीव्ड हाई टैक्सेस ऑन द सिगरेट, और उससे उसका इफेक्ट क्या होता है? उसका इफेक्ट ये होता है कि लोग सिगरेट पीना कम कर देते हैं। इसी तरह अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोग लैपटॉप ज्यादा खरीदें तो वो इस पे टैक्स रेट को कम कर देती है। जैसे अगर आप देखें, शुरू में मोबाइल फोन जो थे वो उनका जो खर्चा था वो बहुत ज्यादा था, फिर गवर्नमेंट का प्लान ये था कि लोग मोबाइल फोन को यूज करें तो उस पर टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया, उसकी वजह से लोगों ने उसको यूज करना शुरू कर दिया। तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो स्पेंडिंग पैटर्न को भी इफेक्ट करती है। जैसे अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हेल्थ पे लोग ज्यादा पैसे लगाएं तो वो हेल्थ पे टैक्सेस को कम रखती है, यानी लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज को सब्सिडाइज रेट्स पे कम उस पे रखना चाहती है। तीसरा जो फिस्कल पॉलिसी का मेन मकसद है वो ये है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ का क्या मतलब है? अमीरों के पास ज्यादा पैसे हैं, गरीब जो है उनके पास हार्डली वो अपनी लिविंग को पूरा कर सकते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी इज डिजाइन्ड इन सच अ मैनर that to collect the surplus amount from the rich group and to redirect towards the poor class, और पुअर क्लास के लिए वो स्कूल्स बना के, हॉस्पिटल्स बना के उनको बेनिफिट देने की कोशिश की जाती है। यही सारी बात इस डेफिनेशन में आपको समझाने की कोशिश की गई है। मैं अब आपके सामने इसको रीड करती हूँ, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड। Fiscal policy involves the use of government spending, direct and indirect taxation, and government borrowing to affect the level of growth of aggregate demand in the economy, output and jobs. ठीक है, ये वही बात है कि नहीं भाई, गवर्नमेंट चाहती है कि एग्रीगेट डिमांड, आउटपुट और जॉब्स को बढ़ाया जाए।
Secondly, fiscal policy is also used to change the pattern of spending on goods and services. For example, spending on health care and scarce resources allocated to renewable energy. यानी आप हेल्थ फैसिलिटीज पे ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं और जो बाकी रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर कम करना चाहते हैं तो द गवर्नमेंट कैन रीडिजाइन द स्पेंडिंग पैटर्न. अच्छा, fiscal policy is also mean by which a redistribution of income wealth can be achieved for example by changing the tax rate on different level of income or wealth. अब जितने अमीर लोग हैं उन पे टैक्सेस के रेट को बढ़ा दिया जाएगा और उस यानी जितना उन पे ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा उतना ही गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसे आएंगे और वो गरीबों के लिए प्रोजेक्ट्स को शुरू कर सकेंगे. There are two main parts of fiscal policy, government spending और taxation. Government जो spending करती है और government किस तरह से tax collect करती है. These are the two main component of fiscal policy. अच्छा, government spending कहाँ करती है? Government की spending किस किस जगह पे हो सकती है? ट्रांसफर पेमेंट हो सकती है, करंट स्पेंडिंग हो सकती है और कैपिटल स्पेंडिंग हो सकती है. अच्छा, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है? जो गवर्नमेंट पेंशन देती है, स्कॉलरशिप्स देती है. ऑल ऑफ यू नो कि पेंशन के बदले लोग कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है. इसी तरह स्कॉलरशिप अगर वो स्टूडेंट्स को देती है तो उसके बदले स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करते गवर्नमेंट के लिए. बट दिस इज द कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट देयर कंट्री और उसके लिए ये होता है कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज है ना, अब जैसे अगर वो पेंशन नहीं देंगे तो जो बूढ़े लोग हैं या जो रिटायर लोग हैं वो किस तरह अपनी लाइफ को गुजार सकेंगे और वो पॉवर्टी इंक्रीज होगी इससे. इसीलिए गवर्नमेंट जो है ये करती है कि पेंशन देती है, स्कॉलरशिप इसलिए देती है कि जो उसकी पॉपुलेशन है वो बेहतर तरीके से अपनी रिसोर्सेज को, अपनी एबिलिटीज को यूटिलाइज कर सके. करंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जितना भी एजुकेशन, हेल्थ पे या आप देखें कितने सरकारी स्कूल हैं, कितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, इन सब पे खर्चा जो है वो गवर्नमेंट करती है एंड दैट इज नोन एज करंट स्पेंडिंग. कैपिटल स्पेंडिंग, कैपिटल स्पेंडिंग का मतलब ये है कि गवर्नमेंट खर्चा करे लेकिन उस खर्चे का कोई रिटर्न हो. जैसे मोटरवे उसने बनाई है, उसके बदले उसको टैक्सेस मिल रहे हैं. और इसी तरह अगर वो कोई नई रोड बनाती है और उससे मुल्क में तरक्की आती है तो ये क्या है? ये कैपिटल स्पेंडिंग है. सो ट्रांसफर पेमेंट्स, करंट स्पेंडिंग और कैपिटल स्पेंडिंग ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग है. टैक्सेशन, टैक्सेशन क्यों चाहिए? टैक्सेशन इज रिक्वायर्ड बाय एनी गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू, किस लिए चाहिए? रेवेन्यू रेज करने के लिए. भाई गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे तो वो खर्च कैसे करेगी? पीछे अभी हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने ये खर्चे करने हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स भी देनी है, करंट स्पेंडिंग भी करनी है और कैपिटल स्पेंडिंग भी करनी है. तो अगर उसके पास रेवेन्यू नहीं है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग वो कहां से मैनेज करेगी? सेकेंडली, उसने डिमांड को भी मैनेज करना है कि किस तरीके से गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उसका ये होता है कि किसी तरीके से डिमांड को इंक्रीज किया जाए ताकि मुल्क में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके. तो जब भी वो डिमांड को इंक्रीज करना चाहेगी तो वो एक नई रोड बनाएगी. जब वो एक नई रोड बनाएगी तो उससे ये होगा कि लोगों को जॉब्स मिलेंगी. लोगों को जॉब्स मिलेंगी तो वो अपनी डिमांड को इंक्रीज करेंगी. तो अगर उसके पास टैक्सेस से आने वाली आमदनी नहीं होगी तो हाउ कैन ही इंक्रीज द डिमांड? ठीक है, तो डिमांड को इंक्रीज करने के लिए भी उसको टैक्सेशन चाहिए. Change the distribution of income and wealth. This is also possible only with the help of taxation. अगर वो टैक्स ज्यादा कलेक्ट करेगी तो तब ही वो पुअर सेक्शन के लिए कुछ कर सकेगी. सो टैक्सेस का इंक्रीज करना बहुत जरूरी है. अच्छा, फिर अगर मार्केट फेलियर है यानी डिमांड एंड सप्लाई आपस में एक दूसरे को सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे या इन्वायरमेंटल कोई मसाइल है. इन्वायरमेंटल मसाइल कब होते हैं? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो उससे पोल्यूशन होती है तो गवर्नमेंट उन इंडस्ट्रीज पे टैक्सेस लगा देती है और उस
उसको फिर प्लांटेशन और इन्वायरमेंट सेफ्टी पे उन चीजों को लगाती है। ठीक है, तो टैक्सेशन हमें चाहिए किस लिए? ताकि रेवेन्यू को रेज किया जा सके, डिमांड को इंक्रीज किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को बढ़ाया जा सके और मार्केट फेलियर को कवर किया जा सके। ठीक है, अब टूल्स क्या है? फिस्कल पॉलिसी इन सारी कामों को कैसे अचीव करेगी, कैसे हासिल करेगी? देखें, पहले तो वो टैक्सेस लगाएगी। टैक्सेस वो लगाएगी किस किस चीज पे? प्रॉपर्टी पे लगाएगी, सेल्स टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स लगाती है और कैपिटल गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट यानी प्रॉफिट। कैपिटल गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट यानी प्रॉफिट, इन सब पे टैक्स लगा के और वो पैसे कलेक्ट करती है और आगे जाके वो उसको खर्च करती है, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन टैक्सेस बढ़ाने का एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर है और वो क्या है? वो ये है कि लोगों के पास कम पैसे रह जाते हैं खर्चा करने के लिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट टूल है हमारा वो टैक्सेशन है, जो सेकंड टूल है हमारा वो स्पेंडिंग। अच्छा, ये टूल क्या करते हैं? ये टूल आपको फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद देते हैं। अभी आगे जाके हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि ऑब्जेक्टिव जो है क्या है, फिस्कल पॉलिसी को हम क्यों डिजाइन करते हैं। सेकंड टूल जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का है। अच्छा, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स देती है, गवर्नमेंट ने सैलरीज देनी होती है, गवर्नमेंट ने डैम्स बनाने होते हैं, गवर्नमेंट ने रोड्स बनानी होती हैं ताकि मुल्क में तरक्की आए। तो ये सब करके वो डिमांड को बढ़ाती है और डिमांड जब बढ़ती है तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। ये दोनों टूल, यानी गवर्नमेंट अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है तो या तो वो टैक्सेशन के जरिए करेगी या गवर्नमेंट स्पेंडिंग के जरिए से करेगी। ठीक है, ये दोनों टूल अप्लाई करके वो कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकती है? वो ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल पॉलिसी क्या है? कि फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव किया जा सके। अब अगर मुल्क में रिसोर्सेज हैं लेकिन उनको पूरे का पूरा यूटिलाइज नहीं किया गया तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट करेगी ये कि स्पेंडिंग्स को बढ़ा देगी। लेट सपोज वो एक डैम बनाती है। अगर वो डैम बनाती है तो इससे एक तो वो वाटर रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाएंगे, सेकेंडली वहां इंजीनियर्स को जॉब मिलेगी, लेबर क्लास को जॉब मिलेगी और इससे क्या होगा? आपके मुल्क की जितनी रिसोर्सेज हैं वो इम्प्लॉय होना शुरू हो जाएंगी और इस तरह आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी में जो है आपके पास जो अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं तो गवर्नमेंट वहां सब्सिडीज दे देगी। ठीक है, और अगर प्राइसेस कम हो रही हैं तो वहां गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी। अब देखिए, ये वही आप जो भी ऑब्जेक्टिव लेंगे आप हर टूल के साथ देखते जाएं तो या तो टूल टैक्सेशन होगा या तो टूल स्पेंडिंग होगी। ठीक है, अब प्राइस स्टेबिलिटी टैक्सेशन के साथ वो कवर कर रहे हैं, इवन गवर्नमेंट स्पेंडिंग के साथ भी हो सकता है। अगर किसी चीज की प्राइसेस मुसलसल ऊपर जा रही हैं तो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके और उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा के प्राइसेस को कम कर सकती है। अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो रेट है उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब पॉसिबल होती है जब आपके मुल्क में डेवलपमेंट काम ज्यादा हो। तो वो कब होगी? जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होगी। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कब इंक्रीज होगी? जब टैक्सेशन को इंक्रीज किया जाए, टैक्स कल्चर को प्रमोट किया जाए, तो तब ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो सकती है। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखें, फुल एम्प्लॉयमेंट और ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज जस्ट द सेम थिंग। अगर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स बढ़ाते हैं तो आपकी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ आप जाते हैं। इसी तरह अगर आप बात करते हैं ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, तो जो अमीर है उसके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं और वो उसको गलत जगह पे यूज कर रहा है, तो आप टैक्सेशन के जरिए से उसके पैसे लेके और उसको मुल्क की डेवलपमेंट पे लगा सकते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, वही टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे और स्पेंडिंग्स करेंगे फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। इस तरह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाएगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अच्छा, जब बूम और डिप्रेशन की सिचुएशन होती है तो उसमें फिस्कल पॉलिसी को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके। जैसे अगर बूम है तो डिमांड मुसलसल इंक्रीज हो रही होती है, वहां प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही होती हैं, तो वहां गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसी तरीके से प्राइसेस को नीचे लाया जाए।
ठीक है, या डिमांड को डिक्रीज किया जाए, तो वहां गवर्नमेंट टैक्सेशन को बढ़ा देती है, विच विल डिस्करेज द पीपल टू डिमांड फॉर द मोर प्रोडक्शन, और उससे प्रोडक्शन लेवल भी कम हो जाता है और प्राइसेस भी नीचे आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह अगर आपके पास डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ा देती है। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स बढ़ाती है, वो रोड्स बनाती है, डैम्स बनाती है, तो उससे लोगों को पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं और वो अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव करना फिस्कल पॉलिसी का मेन टारगेट है, और दैट इज ओनली पॉसिबल विद द टूल ऑफ टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अच्छा, कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। अब देखें, हमने बार बार पढ़ा कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो असल में कैपिटल फॉर्मेशन ही है, और जब आप कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, आपकी गवर्नमेंट करेगी, तो उससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जैसे अब अगर हमारे मुल्क में मोटरवे बन रही है तो उससे भी तरक्की आएगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, मार्केट एक्सेस आसान हो जाएगा, उन जमीनों की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरह आपकी जो मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस है वो एक्सिलरेट होगा। और जो लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव है, इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट हमेशा फिस्कल पॉलिसी को इस तरीके से डिजाइन करती है कि वो कभी भी प्रोडक्शन सेक्टर पे टैक्सेस नहीं लगाती। वजह उसकी ये है कि अगर वो प्रोडक्शन सेक्टर पे टैक्सेस हाई लगा देगी तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और जब लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उसका ऑपोजिट साइड ये है कि जो आपकी लोअर क्लास है उसको जॉब्स नहीं मिलेंगी, जिन चीजों की लोग डिमांड करते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो फिस्कल पॉलिसी का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि इनकरेज किया जाए इन्वेस्टमेंट को, तो जितनी भी प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं उन पे वो टैक्सेस को कम करती है, बल्कि गवर्नमेंट खुद जो एरियाज जहां इन्वेस्टमेंट नहीं है वहां वो खुद इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देती है, ताकि लोग, जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इनकरेज हो और वो उस पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टमेंट शुरू करे। अच्छा, आप लोगों की असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है, मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल पॉलिसी की डिटेल्स नहीं दी, समझाया है। मैंने आपको सिर्फ बताया है कि ये ऑब्जेक्टिव है। सो आपने हर ऑब्जेक्टिव को 2-3 लाइंस में एक्सप्लेन करना है कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव है तो गवर्नमेंट किस तरीके से उसको अचीव करेगी, प्राइस स्टेबिलिटी को किस तरह अचीव करेगी, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को किस तरह अचीव करेगी। ये आपकी 1.5 पेज की असाइनमेंट बनेगी और आपने इसको करना है। मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप मेरे पॉइंट्स को रीराइट करना चाहें तो भी ठीक है, अगर आप इंटरनेट से हेल्प लेना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन इस तरीके से लिखें कि आपको याद करने में आसानी हो। इज इट क्लियर? फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉनिटरी पॉलिसी को करेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज।